हाय। अब देखो अभी तक जो मैंने क्वेश्चन लिए, जो छोटे क्वेश्चंस लिए थे, उनमें कोई ना कोई आइडिया मैंने आपको शेयर किया, तो वो क्वेश्चन क्या है ना, थोड़े आसान हो रहे थे। अब पेपर में या तो मॉक में अगर जो क्वेश्चन के टाइप आते हैं उसमें क्या होता है, जनरली 3 से लेके आपको 5 लोग दिए रहेंगे, 3 से लेके 5 लोग दिए रहेंगे। वो कुछ स्टेटमेंट बोलेंगे एंड फिर आपको बताया रहेगा कि उनमें लेट से एक ट्रूथ टेलर है, एक लायर है, एक ऑल्टरनेटर है। या ऐसा भी हो सकता है कि हर इंसान ने अगर 2 स्टेटमेंट बोले हैं तो उनमें से एक सही और एक गलत बोला गया है, एक ट्रूथ है, एक फॉल्स है। इस तरीके से हो सकता है। एंड ये सारा आइडिया देने के बाद आपको कुछ आंसर्स निकालने के लिए बोलेंगे। अब होता क्या है, अभी तक के क्वेश्चन में जो आपको आइडिया बताया गया है ना, जैसे आई एम अ लायर, ये कौन बोल सकता है, अगर इस टाइप के कोई क्लूज रहे तो क्वेश्चन आसान हो जाता है। पर अगर ये क्लू ना रहे तो फिर आप क्या करोगे, तो फिर आपको सिंपली अजम्पशन करना है एंड आंसर निकालना है। अब आपके सामने ये एक सवाल है, उसके थ्रू मैं आपको पढ़ाऊंगा कि इन टाइप के क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करते हैं। तो मैं आपको 2 तरीके से बताऊंगा, 2 तरीके के अजम्पशन से। दोनों वक्त आपको अजम्पशन ही करना है, पर किस तरीके से करना है वो मैं बताता हूं। एंड मैं उसके बाद आपको बताऊंगा कि लिमिटेशंस क्या है, कौन से वे की कौन सी लिमिटेशंस है एंड कौन सा वे बेटर रहेगा। तो वो देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या है, ईच ऑफ द 3 टीचर आइंस्टाइन, टेस्ला एंड रामानुजन teaches exactly one subject among physics, chemistry and math in no specific order. When each asked which subject do you teach, they reply with the 2 statement as follow. तो उनको जब पूछा गया आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हो, तो उन्होंने 2 स्टेटमेंट बताए। अब क्या बोला रामानुजन ने, आइंस्टाइन टीचेस केमिस्ट्री, टेस्ला टीचेस फिजिक्स। टेस्ला ने कहा आई टीचेस फिजिक्स, रामानुजन टीचेस मैथ। आइंस्टाइन ने कहा आई टीचेस फिजिक्स, टेस्ला टीचेस केमिस्ट्री। अब देखो अगर यही तक अगर आप सवाल पढ़ोगे ना तो उससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला। मेन पार्ट रहेगा ये वाला, इफ इट इज नोन दैट वन ऑफ देम इज अ ट्रूथ टेलर, वन इज अ लायर एंड वन इज एन ऑल्टरनेटर। अब मैंने यहां पे डिफाइन किया है, ऑल्टरनेटर जो वो होता है जो ट्रूथ एंड लाइज के बीच में ऑल्टरनेट करता है। मतलब अगर वो 3 सेंटेंस बोलेगा, अगर पहला सच बोला तो दूसरा झूठ, तीसरा सच, देन फिर से चौथा झूठ। इस तरीके से अगर 2 स्टेटमेंट बोला है तो पहला सच तो दूसरा झूठ, पहला झूठ तो दूसरा सच। इस तरीके से ऑल्टरनेट करेगा सच और झूठ के बीच में। अब इसके बाद क्या रहेगा, ये सेट पे ऐसे 4 सब क्वेश्चन रहेंगे। हु इज द ट्रूथ टेलर, हु टीचेस फिजिक्स, हु टीचेस केमिस्ट्री एंड हु इज अ लायर। अब देखो यहां पे अगर अभी तक जो आइडिया बताए गए, आप ये सेंटेंसेस को पढ़िए, उनमें कोई आइडिया आपको मिलेगा नहीं। सिंपली इन्होंने बोला है कि ये पढ़ाता है, मैं ये सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, इस तरीके से कुछ बोला गया है। तो अब आप क्या करोगे, अब सिंपली देखो, जब 3 ही लोग हैं, आप सोचो जब सिंपली 3 ही लोग हैं और 3 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, तो जितने भी ऑल पॉसिबिलिटी है, ये अप्रोच नंबर 1 है, अप्रोच 1, जितने भी ऑल पॉसिबिलिटी है वो आपको ट्राई करनी है। किस तरीके से मैं बताता हूं। मैं क्या करता हूं, तीनों के नाम लिख लेता हूं। ओके, यहां पे लिखता हूं आइंस्टाइन, यहां पे लिखता हूं टेस्ला और यहां पे लिखता हूं रामानुजन। अब देखो जितने पॉसिबल केसेस है ना, सारे के सारे लिख लो पहले। अब जैसे केस नंबर 1, केस नंबर 2, थर्ड केस, फोर्थ केस, फिफ्थ केस एंड 6th केस। मैं बताता हूं, मुझे ऑलरेडी काउंटिंग बराबर प्रॉपर पता है, तो मैं बराबर 6 केसेस लिख रहा हूं। अब देखो इसमें क्या अजम्पशन करना है कि लेट से आइंस्टाइन पढ़ाता है लेट से मैथ। ओके, अगर आइंस्टाइन मैथ पढ़ाएगा, लेट से आइंस्टाइन अगर मैथ पढ़ाएगा तो टेस्ला केमिस्ट्री पढ़ाएगा एंड रामानुजन फिजिक्स पढ़ाएगा। अब सोचो अगर आइंस्टाइन मैथ ही पढ़ाता है तो टेस्ला क्या पढ़ा सकता है, टेस्ला फिजिक्स भी पढ़ा सकता है। तब क्या होगा, तब बचा हुआ सब्जेक्ट क्या करेगा, रामानुजन पढ़ाएगा। इस तरीके से सारे पॉसिबल केसेस पहले आप लिख लीजिए। अब सोचिए अगर मैथ, जब आइंस्टाइन मैथ पढ़ा रहा था तब ये केमिस्ट्री ये फिजिक्स हुआ, और जब आइंस्टाइन मैथ पढ़ाता था तब ये फिजिक्स और ये केमिस्ट्री पढ़ाता है।
अब देखो, अगर आइंस्टाइन अगर केमिस्ट्री पढ़ाएगा तब क्या होगा? अगर आइंस्टाइन केमिस्ट्री पढ़ाता है देन टेस्ला फिजिक्स पढ़ा सकता है, रामानुजन मैथ पढ़ा सकता है। ओके, और अगर ये केमिस्ट्री पढ़ाएगा तब ये मैथ पढ़ा सकता है, तब ये फिजिक्स पढ़ाएगा। देखो मैं क्या कर रहा हूं, सारे पॉसिबल केसेस लिख ले रहा हूं, जो जो पॉसिबल केसेस है। आंसर मुझे एक बात बताओ, ये एक सब्जेक्ट पढ़ाने वाला, ये एक, तो जितने पॉसिबल केसेस है वो सारे लिख रहा हूं और हर एक को दिन में ट्राई करने वाला हूं। आता हूं मैं आगे में। अब एंड में क्या हो सकता है? देखो, आइंस्टाइन ने मैथ पढ़ा है, केमिस्ट्री पढ़ा है, हो सकता है आइंस्टाइन फिजिक्स भी पढ़ा सकता है। तो अब मैं फिजिक्स पॉसिबल लिख रहा हूं। अगर यहां पे फिजिक्स होगा तो देन टेस्ला मैथ पढ़ा सकता है। ओके, लेट्स से टेस्ला केमिस्ट्री पढ़ाएगा एंड देन रामानुजन मैथ पढ़ाएगा। एंड जब ये आइंस्टाइन जब फिजिक्स पढ़ाएगा तब टेस्ला क्या पढ़ा सकता है? मैथ पढ़ा सकता है, और ये क्या पढ़ाएगा? केमिस्ट्री, रामानुजन। अब मुझे होता है इससे ज्यादा कोई पॉसिबिलिटी बनेगी क्या? अगर आपको ये ना समझ में आए तो थोड़ा भी अगर आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पता हो तो आप सिंपली क्या लिख सकते हो? देखो, एक सब्जेक्ट है फिजिक्स, एक है केमिस्ट्री, एक है मैथ। देखो, फिजिक्स को तीन में से कोई भी एक आदमी पढ़ा सकता है, सो देयर आर 3 वेज। देन बचे हुए 2 टीचर में से केमिस्ट्री कोई भी पढ़ा सकता है, तो देयर आर 2 वेज। एंड बचा हुआ सब्जेक्ट मैथ, जो भी बचा आदमी होगा वही पढ़ाएगा। सो देयर आर 6 पॉसिबल वेज इन विच यू कैन डिस्ट्रीब्यूट 3 टीचर टू 3 सब्जेक्ट्स। पर मैं बोल रहा हूं इनमें से कोई एक ही आंसर है, एक ही आंसर है। अब आपने सारे पॉसिबल केसेस लिखे, अब आपको क्या करना है? अब आपको अज्यूम करना है। क्या अज्यूम करना है? अब मेरा अजम्पशन रहेगा पहला वाला, केस नंबर 1, कि आइंस्टाइन मैथ पढ़ाता है, टेस्ला केमिस्ट्री पढ़ाता है, रामानुजन फिजिक्स पढ़ाता है। अब मैंने ये अज्यूम किया, तो मैंने क्या अज्यूम किया? कि ये करेक्ट है करके, यही आंसर है। आप क्या कर रहे हो? आप डायरेक्टली आंसर ही अज्यूम कर रहे हो, एंड देन हम क्या करेंगे? स्टेटमेंट को चेक करेंगे। पहला स्टेप क्या है? आंसर अज्यूम किया आपने, पहला पॉसिबल केस मैं सीक्वेंस से लिख दिया, आपको बता रहा हूं। पहला पॉसिबल केस मैंने अज्यूम किया। मैं जानता हूं जब मैं छुड़ा रहा था ना, तो मेरा पहला ही अजम्पशन सही निकला था, आपको बता रहा हूं, जो कि आंसर है। पर यहां पे मैंने पहला आंसर जानबूझ के पहले केस में नहीं रखा है, सो दैट अगर आप एग्जाम में सॉल्व करते हो तो अगर वर्स्ट केस में अगर आपको एंड में भी आंसर मिलता है तो भी चलेगा, पर आपको एटलीस्ट सेट सॉल्व होना चाहिए। क्योंकि 12 मार्क के लिए एटलीस्ट अगर आप 15 मिनट भी देते हो ना, चलेगा, पर आपको सॉल्व करते आना चाहिए। अदरवाइज अगर मैं पहले केस में अगर आंसर निकाल दूंगा ना, तो फिर आपके दिमाग में क्या रहेगा पता है? आपके दिमाग में रहेगा कि आंसर पहले 1-2 में ही मिलना चाहिए करके। पर आपको यह समझ में आना चाहिए अगर गलत हुआ तो कहां गलत होगा और आगे कैसे मूव करते जाना है। इसलिए अब अगर मैं ये अज्यूम करता हूं कि आइंस्टाइन मैथ, टेस्ला केमिस्ट्री एंड रामानुजन फिजिक्स पढ़ाता है, ये पहले मैंने अज्यूम किया। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं इनके स्टेटमेंट पढ़ूंगा और स्टेटमेंट को इन अजम्पशन के साथ चेक करूंगा। मैंने क्या अज्यूम किया? कि ये आंसर करेक्ट है। अब देखो रामानुजन ने क्या कहा? आइंस्टाइन टीचेस केमिस्ट्री। अब मुझे बता, क्या आइंस्टाइन केमिस्ट्री पढ़ाता है? नहीं, तो ये क्या है? ये गलत है। तो गलत है तो उसको F लिख दीजिए, दैट इज फॉल्स। अगर आपके आंसर के साथ अगर आपका जो अजम्पशन है, जो आपने अज्यूम किया एज अ आंसर, अगर उससे मैच नहीं हुआ तो फॉल्स लिखिए, मैच हुआ उसे ट्रू लिखिए। ओके, क्योंकि अगर ये आंसर है तो ये स्टेटमेंट क्या होगा? गलत होगा। तो आइंस्टाइन टीचेस केमिस्ट्री क्या होगा? गलत। अब सोचिए, टेस्ला टीचेस फिजिक्स, क्या टेस्ला फिजिक्स पढ़ाता है? नहीं, अगेन गलत। अब मुझे बताइए, अब ये 2 गलत लिखने के बाद जब फॉल्स लिखोगे तो उसके बाद मिलेगा क्या? उसके बाद आप ये लाइन पढ़िए, इफ इट इज नोन दैट वन ऑफ देम इज अ ट्रूथ टेलर, वन इज अ लायर एंड वन इज एन ऑल्टरनेटर। तो ये कौन होगा? जिसके दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत होंगे वो ऑफकोर्स लायर होगा। तो देखो आपको लायर मिल गया, मार्क कीजिए, लायर हो गया। अब पूरा सेट पढ़िए पहले, अगर कंसिस्टेंट है तो ये आपका आंसर रहेगा। टेस्ला ने क्या कहा? आई टीचेस फिजिक्स। क्या टेस्ला फिजिक्स पढ़ाता है? नहीं, तो अगेन फॉल्स। रामानुजन टीचेस मैथ, क्या रामानुजन मैथ पढ़ाता है? नहीं, तो दोनों गलत। अब देखो, अब प्रॉब्लम कहां पे जाएगा? अब प्रॉब्लम क्या है? हमारे पास सिर्फ एक लायर था, अब ये भी लायर हो जाएगा क्योंकि इसके दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है। तो अब मुझे एक बात बताइए, प्रॉब्लम क्या होगा?
दो लोग कैसे लायर हो सकते हैं, जब हमको बताया गया है कि एक ट्रूथ टेलर है, एक लायर है, एक ऑल्टरनेटर है, बराबर है। सो अगर दोनों गलत है तो फिर से ये लायर हो जाएगा। तो अब क्या होगा, आपके पास दो लायर होंगे। एंड देन क्या होगा, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि आपका अजम्पशन गलत है। आपका अजम्पशन क्या गलत है कि आइंस्टाइन मैथ पढ़ाता है, टेस्ला केमिस्ट्री पढ़ाता है, रामानुजन फिजिक्स पढ़ाता है। ये आंसर गलत है, इसलिए मुझे क्या हो रहा है, दो लायर मिल रहे हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, फिर मैं ये बोलूंगा कि ये जो वे था ये गलत है, ये आंसर ही नहीं है। तो अब मैं क्या अज्यूम करूंगा कि ये वाली पॉसिबिलिटी सही है। फिर से ये मैं मिटा दूंगा, अभी जो इसके साथ मैच था वो मिटा दूंगा। अब सोचिए, अब मेरा अजम्पशन क्या है, आइंस्टाइन मैथ पढ़ाता है, टेस्ला फिजिक्स, रामानुजन केमिस्ट्री। अगेन सेम प्रोसीजर करना है। अभी सेम क्या है, पढ़िए स्टेटमेंट, आइंस्टाइन टीचर्स केमिस्ट्री। क्या आइंस्टाइन केमिस्ट्री पढ़ाता है? नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका फॉल्स। अब पढ़िए, टेस्ला टीचर्स फिजिक्स। क्या टेस्ला फिजिक्स पढ़ाता है? यस। तो ये ट्रू हो जाएगा। अब सोचिए, एक स्टेटमेंट फॉल्स है, एक ट्रू है, तो ये कौन होगा, ये होगा ऑल्टरनेटर। तो आपको इस बार क्या मिला, ऑल्टरनेटर मिला। ओके, अब इसका स्टेटमेंट चेक कीजिए, आई टीचर्स फिजिक्स। टेस्ला ने क्या किया, आई टीचर्स फिजिक्स, मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं। तो मुझे एक बात बताइए, ये क्या होगा, ट्रू होगा। अब सेकंड स्टेटमेंट क्या, रामानुजन टीचर्स मैथ। क्या रामानुजन मैथ पढ़ाता है आपके अजम्पशन के हिसाब से? नहीं। तो उसे क्या लिखेंगे, फॉल्स। अब अगेन आप सोचिए, अब इसका एक स्टेटमेंट अगेन ट्रू है, एक फॉल्स है, तो ये कौन कहलाएगा, ये ऑल्टरनेटर होगा। पर मुझे अगेन बताइए, मुझे क्या बताया गया है, इफ इट इज नोन दैट वन ऑफ देम इज अ ट्रूथ टेलर, वन इज अ लायर एंड वन इज एन ऑल्टरनेटर। अगर एक ही ऑल्टरनेटर है तो दो ऑल्टरनेटर क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि ये जो मेरा अजम्पशन है वो गलत है। अगर ये सही होता था तो मुझे इस तरीके से डेटा मिलना चाहिए था। मेरा फोकस यही है, अज्यूम करूंगा, स्टेटमेंट को लिखूंगा, क्या मुझे ये बराबर वन लायर, वन ट्रूथ टेलर, वन ऑल्टरनेटर मिलता है या नहीं मिलता है, ये चेक करूंगा। प्रोसीजर सिंपल है, अजम्पशन, स्टेटमेंट को ट्रू फॉल्स में कैटेगराइज कीजिए, किस किस टाइप के लोग हैं देखिए, अगर इससे मैच है तो वो आपका आंसर रहेगा, अदरवाइज नेक्स्ट केस पे जाइए जब तक आपको आंसर ना मिले। आई होप आइडिया क्लियर है। सो अगेन क्या होगा, फिर ये वाला अजम्पशन भी मेरा गलत है, गलत है। तो अब क्या करूंगा, फिर से इसे मिटा दूंगा। फिर से आपको यही करना है। अब मैं अज्यूम करूंगा कि ये सही है। लेट से आइंस्टाइन केमिस्ट्री पढ़ाता है, टेस्ला फिजिक्स एंड रामानुजन मैथ। अब सोचिए, अगर अब पढ़िए, रामानुजन क्या कहता है, आइंस्टाइन टीचर्स केमिस्ट्री। क्या आइंस्टाइन केमिस्ट्री पढ़ाता है? यस, आइंस्टाइन केमिस्ट्री पढ़ाता है, देन इट इज ट्रू। अब ये ट्रू हो जाएगा। ओके, ब्लू पेन से लिख लेता हूं, ट्रू। अब टेस्ला टीचर्स फिजिक्स। ओके, टेस्ला टीचर्स फिजिक्स, यस, टेस्ला फिजिक्स पढ़ाता है, ट्रू। ओके, देखो, ये केमिस्ट्री पढ़ाता है, ये फिजिक्स पढ़ाता है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्रूथ टेलर, क्योंकि इसके दोनों स्टेटमेंट सच है। समझ में आया? ओ, सो अब इसका स्टेटमेंट पढ़िए, आई टीचर्स फिजिक्स, मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं। किसने कहा? टेस्ला ने। क्या ये सच है? यस, इट इज ट्रू, इट इज ट्रू। रामानुजन टीचर्स मैथ। क्या रामानुजन मैथ पढ़ाता है? यस, रामानुजन मैथ पढ़ाता है, अगेन ट्रू। अब देखो क्या प्रॉब्लम है, अब हो क्या रहा है, मुझे पता है एक ही आदमी ट्रूथ टेलर होना चाहिए। अब इसके दोनों स्टेटमेंट अगर सच है तो इसे भी मुझे ट्रूथ टेलर बोलना ही पड़ेगा। तो इसके वजह से क्या होगा, मेरे पास दो ट्रूथ टेलर हो जाएंगे। एंड देन मुझे क्या चाहिए, सिर्फ एक ट्रूथ टेलर चाहिए। तो फिर से प्रॉब्लम कहां पे है, प्रॉब्लम मेरा अजम्पशन में है कि ये मैंने आंसर अज्यूम किया करेक्ट। तो ये क्या होगा, अगेन ये मेरा आंसर गलत होगा। तो अब क्या अज्यूम करूंगा मैं कि ये मेरा आंसर सही है, कि आइंस्टाइन तो केमिस्ट्री पढ़ाता है, ठीक है, पर टेस्ला मैथ पढ़ाएगा, रामानुजन फिजिक्स पढ़ाएगा। अब थोड़ा मैं फास्ट जा रहा हूं, देखिए जल्दी से। अब देखो, अज्यूम किया, सेंटेंस पढ़िए, आइंस्टाइन टीचर्स केमिस्ट्री, इट इज ट्रू। ओके, एंड देन टेस्ला टीचर्स फिजिक्स, टेस्ला फिजिक्स पढ़ाता है क्या? नहीं, टेस्ला तो मैथ पढ़ाता है। तो फिर क्या होगा, ये स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स। तो एक ट्रू एक फॉल्स, तो ये कौन होगा, ऑल्टरनेटर। ओके, ऑल्टरनेटर होगा। तो अब मुझे बताइए सेकंड स्टेटमेंट पढ़िए टेस्ला का।
आई टीचेस फिजिक्स, क्या टेस्ला फिजिक्स पढ़ाता है? नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा फॉल्स। रामानुजन टीचेस मैथ, क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है क्योंकि वो फिजिक्स पढ़ाता है, फॉल्स। तो अब देखो, पहला ऑल्टरनेटर मिला, अब दो स्टेटमेंट गलत है, तो दो स्टेटमेंट अगर गलत है तो ये कौन होगा? ये होगा लायर। अब देखो, इतने जल्दी जंप मत कीजिए, अब तीसरा स्टेटमेंट चेक कीजिए। अब बराबर आपको एक ऑल्टरनेटर मिला है, एक लायर। अगर ये ट्रूथ टेलर मिला तो ये मेरा आंसर रहेगा, अगर नहीं मिला तो देन अगेन मुझे नेक्स्ट केस पे जाना पड़ेगा। अब देखिए, आई टीचेस फिजिक्स, मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं, क्या ये फिजिक्स पढ़ाता है आइंस्टाइन? नो, गलत। टेस्ला टीचेस केमिस्ट्री, क्या टेस्ला केमिस्ट्री पढ़ाता है? नहीं, गलत। अब मुझे बताइए, इसके दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है, तो ये कौन हो जाएगा? लायर। अब अगेन प्रॉब्लम है, क्योंकि दो लायर हो नहीं सकते, बताया गया है कि एक ही लायर है। अगर एक ही लायर है तो दो लायर कैसे हो सकते हैं? तो प्रॉब्लम कहां पे है? हमारे अजम्पशन में। तो मैं क्या कहूंगा कि ये जो मैंने अज्यूम किया है ये आंसर नहीं है, तो गलत है। तो अगेन आप इसको मिटाइए। देखो, यही करना है आपको, सिंपल अज्यूम करना है, ओके, अजम्पशन करना है, सॉल्व करना है। तो अब क्या होगा मेरा नेक्स्ट अजम्पशन? कि ये मेरा आंसर है। अब देखो, अगर ये मेरा आंसर नहीं होगा ना तो पक्के से डेफिनेट यही आंसर होना चाहिए, क्योंकि इससे ज्यादा पॉसिबल तो आंसर ही नहीं है। समझ में आया? अब देखो, मैंने क्या अज्यूम किया? आइंस्टाइन पढ़ाता है फिजिक्स, ओके, टेस्ला पढ़ाता है केमिस्ट्री, रामानुजन पढ़ाता है मैथ। अब देखिए, पहला स्टेटमेंट, रामानुजन कहता है आइंस्टाइन टीचेस केमिस्ट्री। आइंस्टाइन क्या पढ़ाता है? केमिस्ट्री। क्या आइंस्टाइन केमिस्ट्री पढ़ाता है? नहीं, तो स्टेटमेंट क्या है? गलत। तो लिख दीजिए फॉल्स, एफ लिख दीजिए। टेस्ला क्या पढ़ाता है? केमिस्ट्री, पर अभी टेस्ला टीचर्स फिजिक्स बोला गया है, तो इन्होंने ये भी क्या होगा? गलत। तो देखो, दोनों स्टेटमेंट इसके क्या है? फॉल्स। तो ये कौन कहलाएगा? ये हो जाएगा आपका लायर। अब देखिए, टेस्ला क्या कहता है? आई टीचर्स फिजिक्स, मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं, पर टेस्ला क्या फिजिक्स पढ़ाता है? नो, केमिस्ट्री पढ़ाता है, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। रामानुजन टीचर्स मैथ, क्या रामानुजन मैथ पढ़ाता है आपके अजम्पशन के हिसाब से? यस, जो आपका अजम्पशन है उससे मैच होगा तो ट्रू लिखिए, उससे मैच नहीं होगा तो फॉल्स लिखिए पहले। ओके, तो मैच हो रहा है, ट्रू। आप मुझे बताइए, एक स्टेटमेंट गलत, एक स्टेटमेंट सही, तो वो कौन होगा? वो होगा ऑल्टरनेटर। अब देखो, लास्ट स्टेटमेंट अगर बराबर आ जाए तो ये आपका आंसर होगा। आई टीचेस फिजिक्स, टेस्ला टीचेस केमिस्ट्री। क्या आइंस्टाइन फिजिक्स पढ़ाता है? यस, बराबर है, ट्रू। टेस्ला टीचेस केमिस्ट्री, यस, टेस्ला केमिस्ट्री पढ़ाता है, ओके, ट्रू, अगेन ट्रू। तो ये कौन होगा? ये होगा मेरा ट्रूथ टेलर। अब देखिए, यहां पे क्या हुआ? एक लायर, एक ऑल्टरनेटर और एक ट्रूथ टेलर मुझे मिल गया। तो मैं क्या कहूंगा कि ये मेरा करेक्ट आंसर है, इसलिए मेरा ये डेटा से मैच हो गया, आपका आंसर निकल गया। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है? सारे पॉसिबल केसेस लिखने हैं और एक एक केस को आपको अज्यूम करना है। समझ में? अब आप आंसर दे सकते हो। हु इज द ट्रूथ टेलर? इट्स आइंस्टाइन। ओके, हु टीचेस फिजिक्स? तो फिजिक्स कौन पढ़ाता है? आइंस्टाइन। हु टीचेस केमिस्ट्री? टेस्ला। एंड हु इज अ लायर? लायर इज अ रामानुजन। ओके, इस तरीके से आएगा। अब ये हुआ मेरा पहला अप्रोच। अब इसका लिमिटेशन क्या है वो देखिए। अब लिमिटेशन ये है कि पेपर में आपको 3 लोगों वाला सेट नहीं होगा, हो सकता है 5 लोग हो, वहां पे 5 लोग हो और उन्होंने अलग अलग रैंक लिया है किसी एग्जाम में, फर्स्ट से लेके 5th तक। अब मुझे बताइए, अगर आपको थोड़ा भी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन समझ में आता होगा, आई होप ये आइडिया क्लियर है ये वाला, तो आप देखिए 5 अगर लोग हैं और 5 डिफरेंट रैंक अगर वो स्कोर कर रहे हैं तो कितने पॉसिबल केसेस निकलेंगे? वो निकलेंगे। अब देखो, अगर मैं बनाता हूं यहां पे फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक एंड 5th रैंक। देखो, 5 में से पहला कोई भी आ सकता है, सो देयर आर 5 वेज। बचे 4 में से सेकंड पोजीशन पे कोई भी आ सकता है, बचे 3 में से थर्ड पोजीशन पे कोई भी आ सकता है, बचे 2 में से कोई भी 4th पोजीशन पे आ सकता है, और लास्ट में जो भी होगा आदमी वो बचा हुआ आ जाएगा। सो 5 फैक्टोरियल, दैट इज 120 केसेस।
नाउ आप सोचिए अगर वर्स्ट केस में अगर आपका आंसर 120 या 110 वहां पे अगर होगा तो क्या आप इतने केसेस ट्राई करोगे? मैं मानता हूं अप्रोच बहुत इजी है, जस्ट अज्यूम करना है, स्टेटमेंट चेक करने, लिख लेना है। आप खुद सोचिए 120 केसेस अगर ट्राई करते गए तो कितना टाइम लग जाएगा। तो ये लिमिटेशन के कारण क्या होता है, ये अप्रोच ऑल टाइम हम यूज नहीं करते। जब भी कम लोग होंगे और फिक्स स्पेसिफिक 3 लोग हैं, 3 सब्जेक्ट है, आराम से आप निकाल सकते हो डेटा। तो ये टाइप का अगर केस रहे तो आप ये पहला वाला अप्रोच यूज कर सकते हो, मनाही नहीं है। अब सेकंड अप्रोच इससे आसान है, मैं बता रहा हूं, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल है अप्रोच। अब देखिए, अब आपने यहां पे क्या अज्यूम किया, आपने हर एक के लिए एक एक सब्जेक्ट अज्यूम किया, क्योंकि आपको पता है आइंस्टाइन तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट तो पढ़ाता होगा। तो आपने अज्यूम किया एक बार फिजिक्स, एक बार केमिस्ट्री, एक बार मैथ। जब वो फिजिक्स पढ़ाएगा तब आपने सोचा कि टेस्ला केमिस्ट्री पढ़ा सकता है या बचा हुआ सब्जेक्ट पढ़ा सकता है। इस तरीके से आपने पॉसिबल केसेस लिखे। अब मुझे एक बात बताइए, अजम्पशन तो हम ये भी कर सकते हैं ना कि मुझे एक बात पता है, तीनों में से एक आदमी ट्रूथ टेलर है, एक लायर है, एक ऑल्टरनेटर है। अब मैं देखो, कभी भी जब ये टाइप का जो सेकंड अप्रोच है, अप्रोच नंबर 2, जब भी आप इसमें अज्यूम करोगे ट्रूथ टेलर या लायर में से ही करना है, ऑल्टरनेटर किसी को अज्यूम मत करना, उससे आंसर कोई जल्दी नहीं निकलता है। ये ऊपर नोट डाउन करके रखिए, ये छोटी छोटी चीजें होती है जो आपको अप्रोच करने के लिए आसान बनाती है। अब देखो, ट्रूथ टेलर कब लेना, लायर कब लेना, जब भी सवाल में सेंटेंसेस अफर्मेटिव हो, जैसे पॉजिटिव, ओके, टेस्ला टीचर्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इस तरीके से कुछ बता रहे डायरेक्ट, तो वो टाइम पे अगर ज्यादातर स्टेटमेंट अफर्मेटिव या पॉजिटिव होंगे तो आप उस समय पे ट्रूथ टेलर अज्यूम कीजिए, आपको हेल्प करेगा। और जब भी सेंटेंसेस निगेटिव होंगे या ज्यादातर आई डिड नॉट डू दिस, आई डिड नॉट ईट पिज्जा, इस तरीके के स्टेटमेंट हो, तब आप लायर से अज्यूम कीजिए उसको, वो आपको ज्यादा हेल्प करेगा। मैं मानता हूं ये वाला पार्ट आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, बट ठीक है, मैं अभी जब अज्यूम कर रहा हूं तो मैं क्या करूंगा अप्रोच नंबर 2 में। अब अप्रोच नंबर 2 क्या है वो देख लीजिए। यस, यहां पे क्या करूंगा मैं, यहां पे मैं पहले करूंगा अजम्पशन, देन उससे करूंगा मैं डेटा एक्सट्रैक्ट, एंड थर्ड रहेगा मेरा चेक। ओके, ये वाला प्रोसीजर है। पहले आपको अजम्पशन करना है, देन डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, एंड देन चेक करना है। आप बोलोगे ये क्या चल रहा है, 1 मिनट रुकिए, बस मैं आपको बताता हूं। अब आप मुझे बताइए, आपको पता है तीनों में से एक आदमी ट्रूथ टेलर है, तो या तो वो रामानुजन हो सकता है, या टेस्ला हो सकता है, या आइंस्टाइन हो सकता है। मैं मानता हूं अब आपको पता है कौन ट्रूथ टेलर है, पर जब आप सवाल छुड़ाओगे दोनों में से जो भी अप्रोच से, तब आपको थोड़ी ना पता रहेगा। तब आपको क्या करना है, आपको सिंपली अज्यूम करना है तीनों में से कोई तो भी एक। तो मैं सीक्वेंस से जा रहा हूं जानबूझ के। अब मैं क्या अज्यूम कर रहा हूं, रामानुजन इज अ ट्रूथ टेलर, ये है मेरा पहला अजम्पशन, रामानुजन इज अ ट्रूथ टेलर, टीटी लिख रहा हूं, ये मेरा पहला अजम्पशन है। अगर ये सच हुआ, अब मैं ये अज्यूम करूंगा कि ये सच है। सेकंड अजम्पशन क्या रहेगा मेरा, सेकंड अजम्पशन रहेगा अगर रामानुजन ट्रूथ टेलर नहीं हुआ तो मैं बोलूंगा टेस्ला इज अ ट्रूथ टेलर, टेस्ला इज अ ट्रूथ टेलर। अगर मेरा ये भी अजम्पशन गलत हुआ तो इट इज डेफिनेट देन कि हमारा जो आइंस्टाइन है वो ट्रूथ टेलर रहेगा, आइंस्टाइन इज अ ट्रूथ टेलर। आई होप दिख रहा है, यस, ओके। तीनों में से एक तो रहेगा ना ट्रूथ टेलर। अब पहले मैंने अज्यूम किया इसे ट्रूथ टेलर, अब जब अज्यूम किया तो डेटा एक्सट्रैक्ट करना है। डेटा एक्सट्रैक्शन क्या है, अब देखो आपने किसे ट्रूथ टेलर अज्यूम किया, रामानुजन को। अब रामानुजन का स्टेटमेंट पढ़िए, आइंस्टाइन टीचर्स केमिस्ट्री। अब मुझे बताइए, जब आपने इसे ट्रूथ टेलर अज्यूम किया है तो इसकी दोनों बातों को भी आपको क्या अज्यूम करना पड़ेगा, सच। देखो, अगर आप किसी को बोलते हो कि यू आर अ ट्रूथ टेलर, तो आपको उसकी बात भी तो मानना पड़ेगा।
तो उसके दोनों बातों के सामने लिख दीजिए टीटी। अब उससे डेटा एक्सट्रैक्ट कीजिए। वो क्या बता रहा है आपको? आइंस्टाइन केमिस्ट्री पढ़ाता है, तो लिख लीजिए ये हुआ डेटा एक्सट्रैक्ट। क्योंकि अगर आपने किसी को ट्रूथ टेलर अज्यूम किया है तो उसने बोली हुई बात भी तो सच होगी। आइंस्टाइन केमिस्ट्री पढ़ाता है। अब इसने क्या कहा? टेस्ला पढ़ाता है फिजिक्स, तो वो भी बात मान ली। अब मुझे बताइए, अगर ये केमिस्ट्री पढ़ाता है, ये फिजिक्स, तो रामानुजन क्या पढ़ाएगा? रामानुजन पढ़ाएगा मैथ। हो गया ये डेटा एक्सट्रैक्ट। अब करना क्या है? अब बाकी लोगों के स्टेटमेंट आपको जो डेटा एक्सट्रैक्ट हुआ है उसके साथ चेक करना है। अब यही देखो, अगर बराबर बाकी कंडीशन मैच हो गई तो ये आपका आंसर सही है। अदरवाइज क्या होगा? नेक्स्ट अजम्पशन पे, नेक्स्ट अजम्पशन पे, यही आपको करना है। अब देखिए, अब सेकंड, टेस्ला क्या कहता है? आई टीचेस फिजिक्स। टेस्ला कहता है मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं। ट्रू। टेस्ला की पहला स्टेटमेंट क्या है? ट्रू। ओके। रामानुजन टीचेस मैथ। क्या रामानुजन मैथ पढ़ाता है? ट्रू। अब देखो क्या होगा। अब ये चेक क्या करता है? अब एक ट्रूथ टेलर, एक जो ट्रूथ टेलर है वो मुझे ऑलरेडी मैंने अज्यूम किया था रामानुजन को, पर अगर मैं रामानुजन को ट्रूथ टेलर अज्यूम कर रहा हूं तो टेस्ला की भी दोनों बातें सच हो रही है। अगर आप देखो ना, रामानुजन और टेस्ला सेम चीज कह रहे हैं। मैं जानता हूं, देखो अगर आप बोलोगे, अगर आपको वो याद होगा मैंने बताया था, इफ टू पीपल आर स्पीकिंग द सेम सेंटेंसेस इधर बोथ आर ट्रू और बोथ आर लाई। पर यहां पे क्या होता है? एक से ज्यादा स्टेटमेंट है, वहां पे कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, इसलिए मैं अप्रोच आपको बता रहा हूं प्रॉपरली। सोचिए, अगर रामानुजन ने जो बातें बोली है अगर उसको एक ट्रूथ टेलर मानूं तो देन टेस्ला की भी बातें क्या हो जाएगी? सच। तो देन प्रॉब्लम क्या होगा? हमारे पास तो सिर्फ एक ट्रूथ टेलर होना चाहिए, अब तो दो आ रहे हैं, तो क्या होगा? देन मेरा ये अजम्पशन जो है वो हो जाएगा गलत। अब मैं क्या बोलूंगा? अच्छा ठीक है, रामानुजन ट्रूथ टेलर नहीं है तो देन टेस्ला होगा ट्रूथ टेलर। अभी मैं टेस्ला को ट्रूथ टेलर मान रहा हूं। अगेन सेम प्रोसीजर, टेस्ला को ट्रूथ टेलर माना तो इस बार क्या करना पड़ेगा? जो टेस्ला के दो स्टेटमेंट है उसे आपको सच मानना पड़ेगा, क्योंकि आपने अज्यूम किया है उसे ट्रूथ टेलर। ओके, सो ट्रू ट्रू। अब देखो, ट्रू माना तो डेटा क्या एक्सट्रैक्ट होगा? जो उसने बोला है वो लिख लीजिए। आई टीचेस फिजिक्स, मानिए, इस पे भरोसा कीजिए कि ये फिजिक्स पढ़ाता है। तो टेस्ला ने बोला कि वो फिजिक्स पढ़ाता है, मान लिया। रामानुजन टीचेस मैथ, मान लिया। तो बचा कौन है? आइंस्टाइन। वो क्या पढ़ाएगा? केमिस्ट्री। देखा जाए तो देखो, दोनों सेम ही सेंटेंसेस बोल रहे हैं, आपको बता रहा हूं, दोनों सेम ही डेटा बता रहे हैं वो लोग। ओके, अब सोचिए, टेस्ला इज अ ट्रूथ टेलर अज्यूम किया, उसके दोनों स्टेटमेंट को सच माना, उससे डेटा एक्सट्रैक्ट किया, जो भी उसने बोला उसे सच मानो, सच मान के पूरा डेटा लिखो। अब चेक क्या होगा? अब चेक कीजिए बाकी लोगों के स्टेटमेंट। इसने क्या कहा? आइंस्टाइन टीचर्स केमिस्ट्री। क्या आइंस्टाइन पढ़ाता है? यस, आइंस्टाइन केमिस्ट्री पढ़ाता है। तो आप बोलोगे रामानुजन का पहला स्टेटमेंट क्या है? ट्रू। राम ही लिख रहा हूं बस मैं, ट्रू। टेस्ला टीचर्स फिजिक्स। क्या टेस्ला फिजिक्स पढ़ाता है? यस, ट्रू। अब अगेन प्रॉब्लम क्या जाएगा? अगर टेस्ला ट्रूथ टेलर है तो देन रामानुजन भी ट्रूथ टेलर होगा, और वो होना ही है, क्योंकि मुझे बताइए, जब रामानुजन को ट्रूथ टेलर माना तब टेस्ला भी ट्रूथ टेलर हो रहा था। तो अगर टेस्ला को ट्रूथ टेलर मानोगे तो रामानुजन भी होगा। तो अगेन देयर इज अ फ्लॉ। क्या प्रॉब्लम है? कि वन इज अ ट्रूथ टेलर, पर आपके दो लोग ट्रूथ टेलर हो रहे हैं। तो अगेन क्या होगा? प्रॉब्लम कहां पे है? मेरे अजम्पशन में। तो मैं लिखूंगा कि ये गलत है। तो अब सही क्या है? अब सही गारंटेड है कि आइंस्टाइन इज अ ट्रूथ टेलर। आइंस्टाइन इज अ ट्रूथ टेलर। तो लिखिए ट्रू ट्रू, इसके दोनों बातों को सच लिख लीजिए। हो गया सॉल्व। दोनों को ट्रूथ टेलर माना तो उससे क्या मिलेगा आंसर? ओके, आई थिंक जगह है, यस। इससे क्या मिलेगा? आई टीचेस फिजिक्स, तो लिख लीजिए फिजिक्स कौन पढ़ाता है? आइंस्टाइन। ओके, देन उसके बाद क्या बोला है? टेस्ला टीचेस केमिस्ट्री। टेस्ला क्या पढ़ाता है? केमिस्ट्री। तो बचा रामानुजन क्या पढ़ाएगा? मैथ। आप लगे तो चेक कीजिए आइंस्टाइन, अच्छा इसका स्टेटमेंट पढ़िए, आई टीचेस फिजिक्स। टेस्ला कहता है मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं, पर यहां पे मेरा डेटा क्या एक्सट्रैक्ट हुआ है कि वो तो केमिस्ट्री पढ़ाता है, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स।
रामानुजन टीचर्स मैथ, क्या ये सही है? यस, मैथ पढ़ाता है तो ट्रू। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑल्टरनेटर। ये तो वैसे भी मुझे ट्रूथ टेलर मिला था, तो क्या ये लायर होगा? चेक कीजिए। ओके, आइंस्टाइन टीचर्स केमिस्ट्री, क्या आइंस्टाइन केमिस्ट्री पढ़ाता है? नहीं, फिजिक्स पढ़ाता है। टेस्ला टीचर्स फिजिक्स, क्या टेस्ला फिजिक्स पढ़ाता है? नहीं, वो तो केमिस्ट्री पढ़ाता है। तो देखो इसके दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है, तो ये हो जाएगा लायर। आंसर आपका सेम ही आएगा, अगेन आप आंसर कर सकते हो। ओके, सो इसमें क्या रहेगा? इसमें सिंपली आपको 3 ही केस ट्राई करने हैं, पर यहां पे क्या होगा? अजम्पशन मेरा एक एक को ट्रूथ टेलर मान के आप डेटा एक्सट्रैक्ट करोगे एंड आंसर निकालोगे। अगर मैं समराइज करूं तो पहला वाला जो आइडिया है, जब नंबर ऑफ पीपल 3, 4 के लिए भी मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, 3 के लिए। ओके, और स्पेसिफिक आंसर है, एक आदमी फिजिक्स पढ़ाता है, एक केमिस्ट्री, एक मैथ, या अगर कोई स्पोर्ट होगा, लेट्स से क्रिकेट, फुटबॉल, ओके, बास्केटबॉल, इस तरीके से कोई स्पोर्ट होगा, या लेट्स से वो किसी शहर से बिलोंग करते, सिटी से, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आसानी से पहला अप्रोच लग जाएगा। सेकंड अप्रोच यूनिवर्सल है, आपको बता रहा हूं। सिंपली अज्यूम कीजिए एक एक को ट्रूथ टेलर और आगे बढ़ते रहिए। अज्यूम कीजिए ट्रूथ टेलर, डेटा एक्सट्रैक्ट कीजिए, फिर चेक कीजिए बाकी लोगों के साथ। अगर ये कंडीशन के साथ प्रॉपर चल रहा है तो ठीक है, अगर गड़बड़ हो रहा है तो कैंसिल कीजिए, नेक्स्ट अजम्पशन पे जाइए, नेक्स्ट अजम्पशन पे जाइए, जहां पे आपको आंसर मिले वहां पे रुक जाइए। आई होप आपको आइडिया समझा है। अब अगले 1 से 2 वीडियो में मैं और 2-3 सेट कराऊंगा, जो कि आपको थोड़ा आइडिया क्लियर करेगा, अगर अलग अलग टाइप के लोग आए तो किस तरीके से सॉल्व करना है। थैंक यू।